दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉयड बडी को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों J7 Pro में हालांकि आपको सिंगल स्पीकर मिल जाता है और इसका क्वालिटी उतना ज़्यादा लाउड नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पे इक्विलाइजर का ऑप्शन मिल जाता है। इसकी मदद से आप साउंड को थोड़ा और कस्टमाइज कर सकते हैं और म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में साउंड एंड वाइब्रेशन ऑप्शन में जाना होगा और उसके बाद एकदम नीचे की तरफ आएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट का। साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्विलाइजर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप चेंज करके इक्विलाइजर को नॉर्मल, पॉप, क्लासिक, जैज, रॉक, कस्टम ये सब कर सकते हैं। J7 Pro में आपको 5.5 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है और इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, ब्राइट और वाइब्रेंट है। लेकिन अगर आपको इसका डिस्प्ले पसंद नहीं आता है तो आप इसके डिस्प्ले को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से और इसका कलर टोन को या फिर अपनी कलर सैचुरेशन ब्राइटनेस लेवल को अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए आप डिस्प्ले मोड में जाइए। डिस्प्ले मोड में जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है स्क्रीन मोड का। स्क्रीन मोड को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे एडेप्टिव डिस्प्ले है। एडेप्टिव डिस्प्ले के बाद एमोलेड सिनेमा है, एमोलेड फोटो है, बेसिक है और कलर बैलेंस का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट करके सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है ईजी मोड का। सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro में आपको सैमसंग का एक्सपीरियंस UI मिल जाता है, लेकिन अगर आप किसी बुजुर्ग आदमी या फिर बच्चे को आप फ़ोन दे रहे हैं तो आप इस फ़ोन को ईजी मोड में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। इसके लिए भी आपको डिस्प्ले में जाना होगा। डिस्प्ले में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ईजी मोड का ऑप्शन आता है। ईजी मोड को आप ऑन करके डन कर सकते हैं और अपना फ़ोन जो है एकदम ईजी मोड में बन के आ जाएगा और कोई भी आपके इस फ़ोन को आसानी से यूज़ कर पाएगा। J7 Pro के 5.5 इंच के डिस्प्ले में आपको जो फॉन्ट्स मिलते हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ के फॉन्ट्स मिलते हैं या फिर आइकन्स जो है वो भी आपको स्टैंडर्ड साइज़ के आइकन्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से इन फॉन्ट्स को या फिर आइकन्स को या फिर डिस्प्ले की किसी भी चीज़ को बड़ा बना सकते हैं और इसके लिए आपको डिस्प्ले सेटिंग्स में आना होगा। डिस्प्ले सेटिंग्स में आने के बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन जूम एंड फॉन्ट बोल के आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन जूम जो है वो स्मॉल पे दिया गया है। आप इसको मीडियम कर सकते हैं और लार्ज कर सकते हैं और इसकी मदद से अगर आप देखेंगे आपका आइकन्स या फिर आपके फॉन्ट्स सभी कुछ बड़ा बन जाएगा। चलिए आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं ये कैसा बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फॉन्ट्स सारे बड़े बन गए और सिर्फ फॉन्ट्स ही नहीं, आपके सारे आइकन्स भी यहाँ पे जैसे कि देखेंगे आइकन्स भी थोड़ा बड़ा बन गया है। मैसेजिंग में जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सब कुछ एकदम बड़ा बन गया है। इसके साथ आपके पास एक और ऑप्शन आता है, अगर आपको डिस्प्ले में आइकन्स ठीक है लेकिन आपको फॉन्ट्स थोड़े बड़े देखने तो आप अपने हिसाब से फॉन्ट्स को थोड़े और बड़े बना सकते हैं। इससे सिर्फ आपका फॉन्ट बड़ा होगा, आपके आइकन्स वगैरह बड़े नहीं होंगे। या फिर आप चाहते अपने हिसाब से छोटे भी बना सकते हैं फॉन्ट्स को। देख सकते हैं फॉन्ट्स कितने बड़े बन गए और सारे जो फॉन्ट्स थे आपके सिर्फ फॉन्ट्स या फिर टेक्स्ट सिर्फ बड़े बन गए हैं, बाकी कुछ बड़ा नहीं बनेगा। आइकन्स जो छोटे थे वो आइकन्स छोटे ही आपको दिखेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आइकन्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ आपके जो फॉन्ट्स थे वो सिर्फ बड़े बन गए हैं। इसके साथ साथ आपको नीचे और ऑप्शन मिल जाता है फॉन्ट्स का। फॉन्ट पे यहाँ पे आपको कुछ प्री लोडेड फॉन्ट्स मिल जाते हैं। इसके हिसाब से आप फॉन्ट्स को यूज़ करके अपने फ़ोन को एक कस्टम लुक दे सकते हैं या फिर आप चाहे तो डाउनलोड फॉन्ट भी कर सकते हैं। डाउनलोड फॉन्ट करेंगे तो यहाँ पे आप और भी बहुत ज़्यादा फॉन्ट डाउनलोड करके अपने फ़ोन को एक कस्टमाइज लुक दे सकते हैं। दोस्तों J7 Pro का जो डिस्प्ले है 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। हालांकि इसका साइज़ बहुत ही कॉम्पैक्ट है, वन हैंडेड यूज़ करने में उतना भी प्रॉब्लम नहीं होता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये 5.5 इंच का डिस्प्ले भी यूज़ करने में प्रॉब्लम होता है तो आप इसको वन हैंडेड मोड में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन के नीचे किसी भी कॉर्नर से ऊपर की तरफ ड्रैग करना है और आपका ये वन हैंडेड मोड में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। जब आप इस मोड से एग्जिट करना चाहेंगे तो बाहर पे कहीं भी क्लिक कीजिए और आपका ये एग्जिट होकर नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। इस वन हैंडेड मोड को इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में आना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है एडवांस फीचर्स का। एडवांस फीचर में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा वन हैंडेड मोड का। यहाँ से आप वन हैंडेड मोड को ऑन कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो फीचर है ये उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा फोटोज़ कैप्चर करते हैं। अगर आप जल्दी से अपना कैमरा ऑन करके फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो अपने होम बटन को 2 बार प्रेस कीजिए और आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, चाहे आपका फ़ोन लॉक हो या फिर अनलॉक हो, और आप जल्दी से फोटोज़ कैप्चर कर पाएंगे। दोस्तों J7 Pro में आपको डुअल मैसेंजर का सपोर्ट मिल जाता है और इसकी मदद से आप एक ही फ़ोन में व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर कोई भी सोशल नेटवर्क का 2 अकाउंट एक ही फ़ोन से चला सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा एडवांस फीचर में। एडवांस फीचर में जाने के बाद नीचे की तरफ आपके पास ऑप्शन आएगा डुअल मैसेंजर का। डुअल मैसेंजर में जाने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास जो सारे सोशल नेटवर्किंग का ऐप्स इंस्टॉल है वो सब ऐप्स यहाँ पे दिखाएंगे और आप इसको इनेबल करके डुअल मैसेंजर पे कन्वर्ट कर सकते हैं और एक ही ऐप का
2 वर्जन आपके पास फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा और आप एक ही फ़ोन से 2 अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। दोस्तों J7 Pro में आपको पैनिक मोड का सपोर्ट दिया गया है। इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपको पावर बटन को जल्दी से 3 बार प्रेस करना होगा और जब भी आप पावर बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका इमरजेंसी नंबर पे डायल कर देगा और इसकी मदद से आपको थोड़ी मदद मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपके पास इमरजेंसी मोड एक ऑप्शन आता है। पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो आपको यहाँ पे पावर ऑफ, रीस्टार्ट, उसके साथ आपको एक इमरजेंसी मोड ऑप्शन मिल जाता है। इस इमरजेंसी मोड को इनेबल करेंगे तो आपका फ़ोन एक लो पावर मोड में चला जाएगा और इसकी मदद से आपका फ़ोन जो है बहुत दिन तक बैटरी बैकअप दे सकते हैं और इसमें से आपको कुछ लिमिटेड फंक्शंस मिलेंगे जैसे कॉल करने का या फिर ऐसे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो आपको खतरे के टाइम में या फिर जब आप कहीं दूर फंस गए होंगे तो आपको ये मदद करेगा। तो इस मोड को यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी मोड के हिसाब से और आपका फ़ोन बहुत दिन तक बैटरी बैकअप दे देगा। दोस्तों J7 Pro के सेटिंग्स में आपको डिवाइस मेंटेनेंस का एक प्रीलोडेड ऑप्शन मिल जाता है और इस ऑप्शन में जाके आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ से रैम को क्लीन कर सकते हैं, आप अपने स्टोरेज में जो कैश फाइल्स है उसको क्लीन कर सकते हैं या फिर जो जंक फाइल्स है उनको भी क्लीन कर सकते हैं और इसके लिए आपको अलग से कोई ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इस डिवाइस मेंटेनेंस के अंदर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं स्टोरेज का ऑप्शन है। स्टोरेज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई जंक फाइल है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 289 MB का जंक फाइल है, तो इसको क्लीन करने के लिए बोल रहा है। या फिर आप चाहे तो अपने रैम को क्लीन कर सकते हैं या फिर आप एंटीवायरस का सपोर्ट भी पा सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप चाहे तो अल्ट्रा डेटा पावर सेविंग मोड को इनेबल करके रख सकते हैं। इसके मदद से आपका फ़ोन का जो डेटा है वो अल्ट्रा पावर सेविंग मोड में चला जाएगा और इसकी मदद से आपका डेटा जो है वो कम खर्च होगा। इसके साथ साथ आपको बैटरी के कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके लिए आपको बैटरी को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपके पास कुछ पावर मोड्स आ जाते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं पावर सेविंग मोड को आप मीडियम कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम कर सकते हैं। इसकी मदद से आप देख सकते हैं मैक्सिमम करेंगे तो आपका जो बैटरी पावर है 71 आवर 26 मिनट तक, यानी कि लगभग 3 दिन तक चल जाएगा। तो इसके हिसाब से आप पावर सेविंग मोड को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास पावर प्लानिंग करके कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे इस पावर प्लानिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा रिजर्व बैटरी फॉर कॉल। इसको इनेबल करेंगे तो आपके फ़ोन का जब बैटरी लो होगा तब आपका ये फ़ोन क्या करेगा, आपके कॉल्स के लिए कुछ % जो बैटरी है उसको रिजर्व करके रखेगा। जब आप देख सकते हैं 15% बैटरी को ये रिजर्व करके रख देगा आपके कॉलिंग पर्पज़ के लिए, और कुछ पर्पज़ के लिए ये यूज़ नहीं हो पाएगा। एक्सटेंड बैटरी टाइम कर सकते हैं। एक्सटेंड बैटरी टाइम को यूज़ करके आप अपने फ़ोन के बैकग्राउंड ऐप्स या फिर परफॉर्मेंस को थोड़ा लो करके आप अपने फ़ोन के बैटरी को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास ऑप्शन आता है फॉरवर्ड कॉल्स या फिर ऐप पावर मॉनिटर। ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दोस्तों J7 Pro में आपको सैमसंग पास का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों सैमसंग पास को यूज़ करके आप अपने बायोमेट्रिक को यूज़ करके अपना आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं बहुत ईजीली और सिक्योरली। सेटिंग्स के अंदर लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स में आपको ये सैमसंग पास का ऑप्शन मिल जाता है और इस सैमसंग पास की मदद से आप अपना आइडेंटिटी को कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी सेटिंग में आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जो है फाइंड माई मोबाइल का। अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके अपने मोबाइल को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन का लोकेशन जान सकते हैं या फिर बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले आपको सैमसंग का अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा या फिर सैमसंग को अकाउंट में रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप इस ऑप्शन को यूज़ कर पाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड सैमसंग अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। गूगल लोकेशन सर्विस यूज़ करके आप अपने फ़ोन के लोकेशन को पता कर सकते हैं या फिर सेंड लास्ट लोकेशन को देख सकते हैं आपके फ़ोन का लास्ट लोकेशन क्या था। तो ये सारे फीचर्स आप यूज़ कर पाएंगे। इसके लिए आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाना होगा, लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी सेटिंग। उसके बाद फाइंड माई मोबाइल को ऑप्शन को यूज़ करना होगा। दोस्तों लास्ट जो ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ उस ऑप्शन से गेमर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके लिए आपको एडवांस सेटिंग्स में जाना होगा। एडवांस सेटिंग्स के अंदर आपको गेम्स का ऑप्शन मिलेगा। गेम्स के ऑप्शन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं गेम लॉन्चर को ऑन करके रख सकते हैं या फिर गेम टूल्स को ऑन करके रख सकते हैं आप। चलिए गेम लॉन्चर को या फिर गेम टूल्स को आप लोगों को लाइव डेमो दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं आपके जो गेम्स इंस्टॉल है आपके फ़ोन के अंदर, वो कोई भी गेम्स आपके यहाँ पे ऐप ड्रॉअर पे या फिर होम स्क्रीन पे यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखाएगा, लेकिन अलग से एक फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर आपके सारे जो गेम्स इंस्टॉल हैं वो सारे गेम्स यहाँ पे दिखाएंगे। इसके साथ आपके पास नीचे कुछ और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे गेम टूल्स का ऑप्शन, म्यूट का ऑप्शन। म्यूट कर देंगे जिसकी वजह से आपका जो गेम का साउंड है, गेम का साउंड आएगा लेकिन नोटिफिकेशन जो है नोटिफिकेशन साइलेंट हो जाएंगे। परफॉर्मेंस मोड को चेंज कर सकते हैं। गेमिंग करते टाइम आप नॉर्मल मोड में रख सकते हैं या फिर पावर सेविंग मोड में रख सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस कर सकते हैं, सेव पावर कर सकते हैं या फिर नॉर्मल परफॉर्मेंस में रख सकते हैं। हाई पावर करेंगे तो आपका गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा लेकिन आपका बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होगा। तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, आप कैसा रखना चाहते हैं।
और गेम टूल्स का यूज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ। जब भी आप कोई गेम को ऑन करेंगे तब गेम को ऑन करने के बाद आपके पास यहाँ पे कॉर्नर में एक छोटा आइकन दिखेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे इन सब ऑप्शंस में आप देख सकते हैं नो अलर्ट ड्यूरिंग गेम्स का ऑप्शन है, मतलब जब भी आप गेम प्ले करते रहेंगे तो आपके पास कोई भी अलर्ट नहीं आएगा और आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। या फिर लॉक रिसेंट एंड बैक की कर सकते हैं, इसकी मदद से आपका जो रिसेंट और बैक की है काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं ये लॉक हो गया है और ये दोनों काम नहीं कर रहे और आपको ये डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा जब आप गेम खेलते रहेंगे। और इसके साथ आपके पास ऑप्शन आता है स्क्रीन टच लॉक। स्क्रीन टच लॉक को भी आप डिसेबल करके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके अपना जो गेमिंग था गेमिंग को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro का कुछ यूनिक फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखना है या फिर आपको J7 Pro के कुछ स्पेसिफिक वीडियो देखना है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सा वीडियो देखना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।